नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आप सबके लिए आज हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो अपना टॉपिक रहेगा वो भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है उसको लेके हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत समय आप ले सकते हैं, लेकिन सही आंसर जो है वो आप खोजिएगा। और भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, ये हमारा सवाल है। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है भारत ने क्या ली है, संसदीय प्रणाली ली है। ये कई बार परीक्षाओं में सवाल आया हुआ भी है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 2 है कि भारतीय जो संसद है उसके कितने अंग माने गए हैं। ये चर्चा काफ़ी वर्तमान में भी काफ़ी चर्चा का विषय ये रही है कि भारतीय संसद का जो अंग है वो क्या रहा है क्या नहीं है। हमारा ये नया चैनल है, थोड़ा सा इस पे आपको जो है थोड़ी मदद करनी है। और मदद ये है कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक्स वगैरह कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना है। तो देखिए, भारतीय संसद के अंगों की हम बात करें तो 3 अंग जो हैं भारतीय संसद के माने गए हैं। एक है अपनी लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है, अभी जो नया संसद भवन जो बना है उस पर ये थोड़ा सा विवाद का विषय बना था कि राष्ट्रपति से जो है उसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पे नहीं करवाया गया था, तो ये थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा था। चलिए, सवाल नंबर हमारा जो 3 रहता है कि भारतीय संसद का कौन सा अंग है, कौन सा अंग है। यहाँ पे ये सवाल पूछा है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पे जो है भारतीय संसद के अंग माने गए हैं। सवाल नंबर 4 है कि संसद का निम्न सदन कौन सा है। देखो, एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। यहाँ पे सवाल पूछा गया है निम्न सदन से रिलेटेड, बहुत सरल प्रश्न है, परीक्षाओं में आते भी हैं। तो निम्न सदन है हमारा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और उच्च सदन जिसको कहते हैं वो है राज्यसभा। इसको हम राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को हम जो है जन प्रतिनिधियों की या जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था है वो हम लोकसभा को कहते हैं। चलिए, सवाल नंबर हमारा 5 है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। देखो, निम्न सदन की बात कर ली, उच्च सदन का मैंने अभी बताया था कि उच्च सदन जो है वो कहलाता है राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। सवाल नंबर हमारा 6 है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 80 का संबंध जो है वो राज्यसभा से है, एक ये यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है कि इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है वो 250 हो सकती है। तीसरा है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए, कथन की मैं बात करूँ तो कथन यहाँ पे एक तो 2 नंबर राइट है और एक 3 नंबर राइट है। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 80 में, 80 में जो है वो राज्यसभा का ही है। 79 में जो है वो यहाँ पे संसद का उल्लेख मिलता है। 80 में जो है वो यहाँ पे आपको राज्यसभा का मिलेगा और 81 में आपको मिलेगा लोकसभा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है वो कौन बुलाता है। संयुक्त सत्र कह सकते हैं, संयुक्त बैठक कह सकते हैं। वो बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, जो कि संसद का तीसरा अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है परीक्षा में, नया सवाल है, नया बनाया है, बढ़िया से इसको तैयार करना है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन के जो सदस्य थे उनको नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ये सवाल आपका है। सही उत्तर इसका होगा संविधान संशोधन 104। ये हुआ है 2020 में। 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनको नामित करने के प्रावधान को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए लोकसभा में वर्तमान में जो है वो 2 सदस्य जो नामित होते हैं उनकी संख्या को कम कर दिया गया। 543 वर्तमान में सदस्य हैं। चलिए, सवाल नंबर हमारा 9 है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाएगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है। अभी मैंने इसकी चर्चा की थी। संसद के बारे में बताने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 79। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। कौन सा एक ऐसा है जो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, बढ़िया से इसको पढ़ें। थोड़ा सा मैं टाइम आपको इसमें दे देता हूँ, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा दे देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। तब तक मैं आपको बता दूँ कि हमारा यहाँ पे नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट जरूर करना है ताकि जो है आपके और भी अलग अलग प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा सकें। तो इसका राइट उत्तर जो रहेगा वो रहेगा, इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये कहा गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न भी मैंने अभी भी बताया है आपको कि लोकसभा के बारे में बताने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 81। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा वाला कौन सा है, देखो ये है संसद के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है, संसद के बारे में बताता है। ये राज्यसभा के बारे में बताता है, ये बताता है राज्यसभा के बारे में, और ये हो गया लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा जो 13 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया है। अभी अभी मैंने चर्चा की है, राज्यसभा के बारे में बताया है अनुच्छेद 80 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। सवाल यहीं से ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारे सवालों को उल्टा सीधा करके यहाँ पे शामिल किया है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा, ये सभा है भाई, राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति का मतलब है कि वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राज्यसभा के पास है, अन्य किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। लोकसभा के पास इससे संबंधित कोई भी अधिकार नहीं है। चलिए सवाल नंबर अगला है कि संसदीय शब्दावली में प्रश्नकाल का अर्थ आपको पूछ सकता है कि प्रश्नकाल का अर्थ क्या होगा। तो प्रश्नकाल का जो अर्थ होता है, 4 ऑप्शन है। लोकसभा में कोई कार्य नहीं होता, गलत जवाब है। निलंबन प्रस्ताव, ये भी गलत है। सांसदों द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों से प्रश्न पूछना, ये राइट है, ये राइट है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है वो राइट है। और यहाँ पर सांसदों को पूर्व सूचना का मतलब है जब प्रश्नकाल का समय चल रहा हो, प्रश्नकाल का जब समय होता है उससे 10 मिनट पहले जो कोई भी प्रश्न अगर सांसद पूछता है मंत्रियों से तो उसको 10 मिनट पहले जो है पूर्व सूचना देनी होगी मंत्री को, और फिर वो सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं कि किस सदन को हाउस ऑफ पीपल, पीपल का मतलब लोग होता है, भी कहा जाता है। लोगों का हाउस यानी घर कौन सा है, वो है अपने, मैंने पहले भी बताया है कि जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है वो करता है लोकसभा, और यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल की मैं बात करूँ तो वो भी कौन सा है, लोकसभा है। अगला है कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो ये नाम कब दिया गया था, ये दिया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है। ऐसी कौन सी समिति है जो स्थायी समिति है, संसद की स्थायी समिति है। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति भी स्थायी समिति है, प्राकलन समिति भी स्थायी है, और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी जो है स्थायी समितियों की श्रेणी में आती है। अगला सवाल है कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों यानी मैं बात कर रहा हूँ सांसदों की, तो सांसदों का जो चुनाव है वो कौन करते हैं। सांसदों का चुनाव जो है वो सीधे जो है वो जनता करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। देखो जिस सदन का अध्यक्ष होगा उसी के सदस्य जो है वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। अगला सवाल है कि किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है। धन विधेयक है या नहीं, ये प्रमाणित करने का काम कौन करता है। ये काम करता है ये काम करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है
उसका अध्यक्ष होता है, उसकी जो क्या कहते हैं स्पीकर के रूप में वहाँ पर वो कार्य करता है। अगला है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो लोकसभा के सदस्य बनने के लायक हो जाते हैं, तो वो है 25 ईयर, 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो। अगला सवाल है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, अधिकतम सदस्य संख्या पूछी है लोकसभा में, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी होती है, वो होती है 552 होती है, ठीक है। और वर्तमान में 543 जो सीटें हैं वो भरी हुई हैं। आगे बात करें कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस रूप से जाना जाता है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको हम किस रूप से जानते हैं, संघीय व्यवस्था को हम जिस रूप से जानते हैं वो है संसद। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो प्रतिनिधि सभा की हम बात करें तो वो है लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है कि लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, राज्य से जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या है 530 और लगभग 12 सदस्य जो है यहाँ पे मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो 530 जो है वो यहाँ पे सदस्य जो है वो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। आगे मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक ऐसा प्रावधान जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो वो है अनुच्छेद 104, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी की बात करें तो लोकसभा के सदस्य ही लगभग उसमें होते हैं, ज़्यादातर सदस्यों की बात करूँ तो वो लोकसभा से ही होते हैं, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है कि लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए, तो न्यूनतम की मैं बात करूँ तो 1/10, यानी ये जो है 1/10 ये गणपूर्ति होनी बड़ी ज़रूरी है, वरना लोकसभा की जो कार्यवाही है वो नहीं हो सकती। अगला है कि सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इसको क्या कहा जाता है, तो इसके दो नाम है, एक तो है गणपूर्ति और दूसरा है कोरम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो संसद वाला बात हम कर रहे थे, तो संसद की बात जो है वो यहाँ पे की गई है अनुच्छेद 79 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा सदन का अनन्य भाग नहीं है, सदन का अनन्य भाग नहीं है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो कौन सा बच गया, उपराष्ट्रपति बच गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं तो वो है मीरा कुमार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है, लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की जो है वो नियुक्ति करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, लोकसभा में 2 करता है और राज्यसभा में कितने करता है, राज्यसभा में 12 की करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, इनमें से अधिकतम कितने चुने जाते हैं, कितनों का चुनाव होता है, मनोनयन की बात नहीं कर रहे हैं, मनोनयन तो 2 का ही होता है, चुनाव कितनों का होता है, तो चुनाव होता है 550 का अधिकतम हो सकता है और 2 का मनोनयन तो होता है, तो 552 हो जाते हैं सारे। चलिए अगला है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संसद में 12 बजे से पहले का समय क्या कहलाता है, 12 बजे से पहले का जो समय है वो कहलाता है प्रश्नकाल। शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल में जो है वो सीधे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब देना या नहीं देना वो तो मंत्री की इच्छा पे है, ठीक है। आगे बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य गलत कथन की बात करें तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो देखो राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना कि अस्थायी सदन, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी सारे सही हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। संसद को भंग करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है राष्ट्रपति को और किसी को नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संसद के सत्र कितने होते हैं। देखो संसद के जो सत्र हैं वो 3 होते हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संसद के प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का जो समय होता है, प्रश्नकाल और कार्य सूची की बात करें तो उसके बीच का जो समय है उसको हम शून्यकाल या 0 आवर भी कहते हैं। तो दोनों सही है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 सालों में कितने सदस्य ऐसे होते हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है। समय का अंतराल पूछना है, कितना समय का अंतराल 2 अधिवेशनों के बीच में हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह हो सकता है, कम भी आप जो है ले सकते हैं, 2 महीने में भी बुला सकते हैं, लेकिन अधिकतम की बात पूछिए तो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। संयुक्त बैठक जो है वो होती है सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयकों के संबंध में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो अब तक लगभग 3 बार जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, ज़्यादा बार नहीं हुई है, 3 बार है, बहुत है 3 बार ही है ना, विवाद की स्थिति होती है तब ऐसा काम होता है। अगला है कि संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है। संसद का ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता। तो भंग नहीं होने का काम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का है, लोकसभा तो कभी भी भंग हो सकती है। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है लगभग 6 वर्षों का। 6 वर्षों में जो है वो हर 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लगभग 50 सवाल संसद से रिलेटेड किए हैं। आगे अगला वीडियो भी जो है इसी का आने वाला है। संसद के 2-3 वीडियो यहाँ पे बनेंगे। तो 3 वीडियोज में लगभग सारे क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे करवा दूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो संसद से संबंधित छूटेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम जो है वो सारे जो भी है अपने राजनीति विज्ञान है, बाद में हिस्ट्री वगैरह सबको हम जो है धीरे धीरे लेके बात करेंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।